नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन टुडे। पहले मंत्र पढ़ लेते हैं आज का, फिर शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी बातें हैं, तो क्वेश्चंस और आंसर्स शुरू करते हैं। अरुणा जी का क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन मेरी टॉक के साथ ही मेल्ट हो जाएगा। तो पहले केतु जी की बात कर लेते हैं। केतु जी, आपने जो प्रश्न पूछने हैं वो पहले पूछ लीजिए। आपके पास रिकॉर्डिंग है तो लगा दीजिए, नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा वापस। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, आइए देखता हूँ कहाँ गई केतु जी की रिकॉर्डिंग। नमस्ते पीयूष जी, एक प्रश्न है मनसा वाचा कर्मणा के संबंधित, पर उसके पहले मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ कि एक तो यह है कि हमारे घर के सामने घर के लगते हुए ही एक मीनार बनाई हुई है हमने, जिसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है। तो कभी चले जाते हैं या कभी छत्ता बना के वापस आई जाते हैं। तो एक तो अब इन दिनों मधुमक्खी का छत्ता है हमारे घर के सामने। और दूसरी बात यह है कि हम पीछे हवन करते हैं बालकनी के पीछे हर नित्य रोज से। तो कई बार देखा गया है कि कई बार बहुत सारी मधुमक्खियां, पता नहीं कितनी 30, 40, 50 कितनी मधुमक्खियां आके आ जाती हैं हमारे पास, और हमें उनसे बचने के लिए हवन के बीच में ही हमको अंदर आ जाना पड़ता है घर के अंदर। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो मधुमक्खियां हवन की चारों तरफ मंडराते मंडराते हवन कुंड के अंदर चली जाती हैं, और फिर उनका अंत तो हो ही जाता है वहां पर। तो कल सुबह हमने देखा था कि ऐसी बात हुई थी। फिर जब हवन की अग्नि खत्म हुई तो कम से कम पता नहीं 50, 60, 70 मधुमक्खियां पड़ी हुई थी हवन कुंड के अंदर। तो इसका ये कर्म के साथ क्या संबंध है, तो इस पर अगर आप खुलासा करें तो अच्छा रहेगा। आप डिस्कोर्स में ही कर सकते हैं। धन्यवाद। ये प्रश्न है केतु जी का। दो प्रश्न है। मनसावाचक कर्मणा के बारे में जो आपने बात करनी है वो फिर पूछ लीजिएगा, जो भी होगी आपकी बात, मैं उसको इक्वली ऑन दैट टाइम्स जवाब दे दूंगा। मधुमक्खियों का तो ऐसा है केतु जी कि मधुमक्खियों का दुश्मन ही धुआं होता है। वो मधुमक्खियों को जहां से भी लोगों ने भगाना होता है, वो थोड़ा, हमने वहां पर सुंदरवन में देखा था, बंगाल में, कि वहां पर वो लोग जहां पर से वो मधु निकालते थे फ्रेश, और वो फ्रेश निकाला हुआ मधु हमने खाया हुआ है। तो जहां वो फ्रेश मधु निकालते थे, वो क्या करते थे कि पहले वो एक बना लेते थे, नारियल के खोपड़े का ड्राई बना के उसको थोड़ी आग लगा के बुझा देते थे आग, तो धुआं धुआं रहता था। तो उसके नीचे लेके जाते थे छत्ते के, तो मधुमक्खियां भाग जाती थी। तो जितनी देर मधुमक्खियां भागती थी, वो जाके छत्ते से मधु निकाल लेते थे और फिर नीचे उतर के आ जाते थे, और फिर वो धुएं वाला लेकर ही चलते थे, नहीं तो मधुमक्खियां उनके आसपास घूमती रहती थी। तो मधुमक्खियों का तो दुश्मन धुआं ही होता है, और धुआं जहां होता है, मधुमक्खियां उससे लड़ने के लिए भी आती हैं, ताकि अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसको अटैक करेंगी तो आदमी भाग जाएगा। सो अब ये आपको डिसाइड करना है कि या तो आप अपनी उसकी पोजीशन चेंज कर लीजिए हवन करने की। पहली पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि या वो मधुमक्खी का छत्ता जहां लगा हुआ है, उस पिलर को हटवा दीजिए वहां से, ताकि वहां छत्ता ना लगे। छत्ता तो मधुमक्खियां सोच के लगाती हैं कि कहाँ लगाना है। उसकी डिसीजन को तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो नेचर पर डिपेंड करता है, उनकी नेचर के ऊपर। दे पिक अ स्पॉट, और जो स्पॉट पिक करती हैं वहीं पर रहती हैं वो हमेशा। तो दूसरा ये है कि आपको अगर वहां से मधु मिल रहा है, मधु निकाल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, मधु निकालिए। नहीं निकलता है। तो बस ये वो ध्यान भी रखना जब पड़ेगा, या तो आप जाती वो पिलर हटवा दीजिए वहां से। दूसरा एक तरीका और है, वो ये है कि एक बार वो धुआं दिखा के जब पूरा का पूरा छत्ता खाली हो जाए, तो किसी प्रोफेशनल को बुला के एकदम क्लीन अप करवा दीजिए, क्लीन करा के उसको रीपेंट करा लीजिए पूरी जगह को। एक बार मगर कराया था। मगर दैट डज नॉट गिव यू अ गारंटी कि वो दोबारा छत्ता नहीं लगाएंगे। हाँ, राइट।
कुछ Right. 6-8 ये आपको, महीने इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसका दूसरा एक और तरीका ये है कि जो पिलर है उसके चारों तरफ उस स्पॉट पर ऊपर की जगह पे नेट लगवा दीजिए। नेट जो कि लटकता रहेगा ऊपर से नीचे तक, तो नेट लगा रहेगा तो और नीचे से टाइट हो जाएगा, तो नेट के अंदर जाके मधुमक्खियाँ छत्ता नहीं बनाएँगी। हुँ। ठीक है। देख लीजिए आपको जैसा करना हो, लेकिन इमीडिएट तो ये है कि हवन की जगह बदल लीजिए। ठीक है। हुँ। तो ये हमारे कर्म के साथ तो कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि हमको कभी-कभी हम मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं हवन के पास नहीं आ जाए वापस, हाँ, और आ मतलब ही जाते हैं। सो नहीं, कर्म का यही है कि अवॉइड करिए जितना हो सके, क्योंकि हवन के अंदर किसी प्राणी की मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। हाँ, तो इसको अवॉइड करिए, कोशिश करिए अवॉइड करने की। और दूसरा तरीका ये है कि जब हवन कर लेते हैं या धुआँ है तो उसके हवन की कुंड के ऊपर एक प्लेट या कुछ रख दीजिए ताकि अंदर ना जाए। कवर कर दीजिए उसको। ठीक है, हाँ, विल गो थ्रू द ऑप्शंस और फिर देखते हैं। ठीक है? तो बस यही है कि पूछना था कि इसमें हमारे कर्म से तो कोई बंध नहीं, नहीं अब जाते इसको हम लोग, इसको कर क्या सकते हैं? आपने पर्पसली तो किया नहीं है, पर्पसली नहीं किया। तो अवॉइड करने की कोशिश करिए। अब इसमें मनसा वाचा कर्मणा की क्या बात थी वो बताइए? क्या पूछना है? नहीं, मनसा वाचा कर्मणा की ये बात थी कि जब भी हम लोग आते हैं घर के अंदर, तो ऊपर तो छत्ता पड़ा ही रहता है, तो फिर ऐसा लगता है, मन मन में ये बात उठती है कि कहीं हवन करते हुए ये धुएं धुएं की वजह से, खास करके सामग्री जब डालते हैं हम लोग, तो धुएं की वजह से ये हम लोग के पास फिर हवन करते हुए नहीं आ जाए, तो ये भाव उठता है। तो ये तो मन से बात, तो ये कर्म से बंधित हो गए हम लोग कि मन में बात उठी। तो इसी बात से मैंने ये आपसे प्रश्न किया नहीं, था तो कि मन में अशुभ कर्म तो नहीं ना उठा? मन नहीं, में तो मन ये में नहीं, अशुभ कर्म नहीं होता। अशुभ तो नहीं उठा कि सारी की सारी आके इसमें घुस जाएँ, ये तो नहीं ना उठा? नहीं। नहीं, तो वैसी बस बात ठीक तो है। नहीं। तो जब मन में शुभ कर्म है तो उसकी फ़िक्र, शुभ चिंता है तो उसकी फ़िक्र मत करिए, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? धन्यवाद। अरुणा जी, आपका क्वेश्चन। जी, मेरा ये सवाल था कि कल हमने कर्म के बारे में जब बात कर रहे थे, तब आपने एक सीक्वेंस बताया कि विषय, इंद्रिय, इंद्रिय फिर बुद्धि या मन को इन्फॉर्म करती है, और मन के करीब आत्मा होता है, तो मन के पास से आत्मा के पास वो इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये जो सीक्वेंस आपने बताया, और हमें तो इंद्रियों को वश में रखना है, तो हमें काम करना है आत्मा के ऊपर, विधेयात्मा, इसके बारे में आप बता रहे थे। तब आत्मा के ऊपर ही काम करना है क्योंकि उसे विधेयात्मा बनाना है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में हर सूत्र में चित्त के बारे में बताया है, मन के बारे में बताया है, वहां तो आत्मा की बात नहीं की गई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कई बार शास्त्रों में स्पेशली योग दर्शन में भी और कई शास्त्रों में भी मन और चित्त को एक ही बताया है। उनमें डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं था कि मैं आपको अलग-अलग, अलग-अलग समझाऊँ। वो मन और चित्त को एक समझ के उसकी डिस्क्रिप्शन एक ही तरह करते हैं। ये ठीक है कि योग दर्शन शुरू ही चित्त वृत्ति निरोधा से होता है, कि चित्त की वृत्ति करना ही पर्पस है ना, तो ये ठीक है। लेकिन पातंजलि ने जब आपसे कहा कि चित्त वृत्ति निरोधा, वो तो वहां से उसने शुरू किया कि अपने चित्त के अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शंस हैं, अट्रैक्शंस हैं, जो बातें चिपकी हुई हैं, जो चीजें चल रही हैं, जिससे आपका चित्त आपको लीड करता है कर्म करने के लिए, उनको रोकिए। ठीक है? यहाँ से शुरू हुआ। फिर उन्होंने रोकने के और उस सब चीजों को करने के बहुत सारे उपाय बताने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने ये एनालिसिस किया कि कितनी टाइप के दोष होते हैं, कितने टाइप की बुद्धि के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने टाइप की, और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी और एनालिसिस की हैं योग दर्शन के अंदर। फिर वो आपको ये बताते हैं कि हमने आपको चित्त वृत्ति निरोधा क्यों बताया।
इसीलिए बताया कि चित्त की वृत्ति का निरोध करने से ध्यान लगाने में सुविधा होती है। यहां तक तो समझ में आ गई बात। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ध्यान लगाना है तो अपने मन को बाकी चीजों से हटाओ और ध्यान लगा के काम करो। यही वहां बताया गया है योग दर्शन में कि ध्यान लगाने में सुविधा होती है जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती है। अगले स्पॉट पर आ जाते हैं धारणा पर। जब वो धारणा पर आते हैं धारण करने के लिए, तब तक वो ये मान चुके हैं कि आपकी चित्त की वृत्तियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। जब चित्त की वृत्तियां पूरी तरह बंद हो गई तो आपने धारणा के स्टेज पर आ गया। जब चित्त की वृत्तियां बंद हो गई और चित्त ने अपना काम बंद कर दिया या मन ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो अब काम कौन कर रहा है? तो जब वो अगले स्टेप पर आते हैं कि अब आप समाधि पर आइए, तो वो डायरेक्टली आत्मा की समाधि की ही बात करते हैं। तब वो कहते हैं कि अब समाधि की अवस्था में आत्मा का ही इन्वॉल्वमेंट है, आत्मा से ही आप समाधि की अवस्था में आएंगे। और उसके बाद वो दो तरह की समाधियां बता देते हैं, जिसमें बताते हैं कि या तो आप अपनी आत्मा के अंदर स्थित होकर समाधिष्ठ हो रहे हैं, या इसके बियॉन्ड जाकर आपको आत्मा का ध्यान भी नहीं है और आप परमात्मा में ही स्थित हो रहे हैं। दोनों समाधियों का डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, और दोनों कैसे अचीव करनी है और इसकी इंडिकेशंस क्या है कि मैंने अचीव कर ली, वो भी बताई हुई है डिटेल में। तो ऑब्वियसली ध्यान तक जाने तक तो वो चित्त की बातें करते हैं या मन की बातें करते हैं। उसके बाद वो डायरेक्टली आत्मा पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि अब आपका जब आप धारणा पे आ गए तो आपका मन और चित्त शांत हो गया। ठीक है ना? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? अब यस यस अभी समझ में आया। धन्यवाद। अब मैं बिफोर आई स्टार्ट दी, हम लोग ने कल 64 65 किया था, हम 66 शुरू करेंगे। उसके पहले मैं दो बातें करना चाहता हूँ यहाँ पर बिफोर वी गो इनटू इट। पहली बात तो ये है कि हमने कामना की कल बात की थी और हमने ये कहा था कि जब एज या उम्र हो जाती है तो कामनाएं अपने आप घटने शुरू हो जाती हैं या मिटनी शुरू हो जाती हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो 59 श्लोक में जो भगवान कृष्ण ने बात कही थी, पीछे 59 हमने किया था डिस्कस, उसमें वो कहते हैं कि कामनाएं मिटने के बाद भी अपना स्वाद, अपना रस का इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं। तो ये ठीक है कि कामना मिट तो गई है या हो नहीं पा रही पूरी, या मैंने छोड़ दी कि मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट एनी मोर, लेकिन उसका रस चित्त के ऊपर बैठा रहता है, मन के ऊपर बैठा रहता है। जैसे ही दोबारा मौका मिलेगा, मेरी वो कामनाएं दोबारा जन्म लेके फिर से प्रकट हो जाएंगी। अब आप देख लीजिए, जिन लोगों की उम्र हो जाती है या जो उम्र होने से कोई कामना छोड़ देते हैं, या उनको लगता है कि अब मेरा शरीर इस काबिल ही नहीं है कि मैं इस किस्म की कोई कामना करूं, लेकिन क्या वो फिर जन्म लेके उन कामनाओं के साथ चिपके हुए नहीं रहते? या क्या वो लगता नहीं है अंदर से उस इंसान को कि मेरे अंदर ये कामना दोबारा प्रबल हो सकती है? यही भगवान कृष्ण समझाते हैं। तो यहाँ कामना जहाँ पर हम समझ रहे हैं कि कामना हमने बंद कर दी या पूरी तरह से दबा दी या खत्म कर दी, वहां ये याद रखना पड़ेगा कि कामना तभी खत्म होती है जब कामना का रस, उसकी स्वाद भी खत्म हो जाता है या उसकी मेमोरी भी खत्म हो जाती है। अगर मेमोरी रहेगी कामना की कि हाँ ये बहुत अच्छी थी चीज, तो वो कामना खत्म नहीं हुई है, दब गई है, अभी सामने नहीं आ रही है, मगर अंदर तो है ना। तो जब तक वो कामनाओं का स्वाद, उनका रस, उनकी मेमोरी, उनकी स्मृति भी नहीं चली जाती, तब तक कामनाएं दबती नहीं है। सो उनकी स्मृति को भी, कामनाओं की मेमोरी को भी पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है, तभी कामनाएं मरती हैं। वरना कामनाएं कभी भी प्रबल होकर फिर उबल के ऊपर आ जाती हैं, उठ के आ जाती हैं। फिर वही बात है कि अगर इस जन्म में नहीं आती, अगले जन्मों में आएंगी, उसके अगले में आएंगी, वही बात हो जाएगी। तो ये कामनाओं के बारे में ये याद रखना पड़ेगा जब हम लोगों ने कल बातें की थी। अब मैं थोड़ा सा डिविएट करना चाहता हूँ सिर्फ प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए।
उससे फिर हमारी पूरी बातों को समझने में या भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं, उसको समझने में आसानी हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको इस तरह समझिए कॉन्सेप्ट को, हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद ईश्वर, परमेश्वर। उसमें 3 वर्ड हैं, सत, चित, आनंद, ठीक? सत, चित, आनंद। परमात्मा में तीनों गुण हैं या तीनों क्वालिटीज हैं, सत्य की, चित्त की और आनंद की। इन पे आप बात करके देखिए। इनमें सत्य क्या है? सत्य का मतलब होता है वो चीज जिसकी कोई सत्ता होती है, जिसकी कोई एंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्ट करती है, ट्रुथ है, जो सत्य है, जिसमें सत्य भी है और सत्ता भी है, वो है सत्य। तो सत्य क्या है? सत्य प्रकृति है। वो मूल भाग में भी प्रकृति सत्य है। जो उसके परमाणु हैं, जब वो क्रिएशन नहीं बनी तब भी परमाणु तो है ना, तो वो सत्य तो है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी एक सत्ता है। कम से कम कोई एक जो हमको पता नहीं है कौन सी स्पेस, मगर उस स्पेस को घेरे हुए तो है, वो जगह को घेरे हुए है वो। तो वो स्पेस रहती है उसकी, उसकी सत्ता भी है, एंटिटी भी है, वो सत्य है, ट्रुथ है कि वो है। उसी तरह से जीवात्मा भी सत्य है, जो जीव की आत्मा है वो भी सत्य है। वो भी उसी तरह से कहीं ना कहीं है, उसकी भी एक एंटिटी है, वो भी एक जगह, चाहे वो बादलों में है चाहे कहीं भी है, वो एक जगह घेरे हुए है। चाहे उस जगह का हमको पता नहीं चलता कभी, मगर फिर भी घेरे तो हुए है, वो है, वो भी ट्रुथ है। उसी तरह से परमात्मा, परमात्मा भी सत्य है। परमात्मा सारी सृष्टि में हर जगह को घेरा हुआ है। परमात्मा की एंटिटी है कि वो है, और वो ट्रुथ, सत्य तो है ही। तो ये सत्य, चित्त, आनंद। लेकिन जो प्रकृति होती है, उसमें और 2 गुण नहीं होते। उसमें चित्त भी नहीं होती, आनंद भी नहीं होता। उसमें केवल सत्य होता है, क्योंकि वो सत्य है, उसकी सत्ता है, वो है। लेकिन उसमें चित्त नहीं है। चित्त कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक? लेकिन जो जीवात्मा है, उसमें सत्य और चित्त दोनों है, क्योंकि सत्ता तो उसकी है, मगर उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें एक अवेयरनेस है। इसीलिए जीवात्मा जब शरीर धारण करती है, तो शरीर के अंदर अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को साथ लेके आती है। ये जीवात्मा का गुण है कि उसमें चित्त है, कॉन्शियसनेस है। और परमात्मा केवल वही है जिसके अंदर आनंद है। जीवात्मा में आनंद नहीं होता। जीवात्मा आनंद की तलाश में ही जन्म दर जन्म घूमता रहता है। वन आफ्टर द अदर उसका जन्म होता है, इसीलिए कि उसको आनंद की तलाश होती है। ये आनंद जीवात्मा प्राकृतिक सुखों में भी अनुभव करके उसके पीछे भी लगा रहता है कि मुझे फिर जन्म मिले, तो मुझे फिर बहुत ज्यादा पैसा मिले, फिर प्रॉपर्टी मिले, फिर ये खाने को मिले, फिर वो करने को मिले। इस तरह की चीजों में लगा रहता है। इसी को वो आनंद समझता है, क्योंकि मूढ़मती है, अकल उसके अंदर कम है। तो वो इसी को आनंद समझ के, इसी के लिए वो बार 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 जन्म लेता रहता है। यही उसकी डिजायर्स बन जाती हैं, जो उसको एक के बाद एक जन्म दिलाती रहती है। मगर मगर आनंद की ही तलाश है जिसके लिए जीवात्मा बार बार घूमती रहती है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। आनंद केवल परमात्मा में है। तो परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सत्य, चित्त, आनंद तीनों होते हैं। ये प्रिंसिपल समझ में आ गया? अगर आ गया तो अब पता चलेगा कि प्रकृति के अंदर कोई भी चित्त नहीं होता, कोई भी चैतन्य नहीं होता, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। ना प्रकृति की किसी वस्तु में कोई चित्त या कॉन्शियसनेस होती है। जब प्रकृति में नहीं है, तो प्रकृति से बनी चीजों में कहां से होगी? नहीं होती। एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन के समय उसके अंदर जो एटम्स काम करते हैं, उनमें परमात्मा के गुण होते हैं। लेकिन
प्रकृति के अंदर कॉन्शियस नहीं होती। अब प्रकृति से जो चीजें बनती हैं, चाहे वो आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती। एनर्जीज होती है, हर किस्म की एनर्जीज होती हैं, कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो इनसे जो चीजें बनती हैं, चाहे वो जमीन है, मिट्टी है, मकान है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्थर हैं, जो भी हैं, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। सत्ता सबकी होती है ना, क्योंकि एंटिटी है वो, उनकी सत्ता है, वो जगह घेरते हैं, ट्रुथ है, दिखता है हमको आंखों से, लेकिन उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती। जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तो वो प्रकृति से शरीर को बोरो करता है। उसको किसी शरीर में आकर ही सारी के सारे अनुभव, एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। तो वो एक शरीर को धारण करता है, शरीर प्रकृति से वो बोरो करता है। तो जैसे वो ये शरीर जिसमें वो बैठा है, स्थूल शरीर, इसको वो धारण करता है, उसी तरह से वो सूक्ष्म शरीर को भी प्रकृति से बोरो करता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय बताए हैं, लेकिन ये अंतःकरण चतुष्टय ही सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। ये अंतःकरण चतुष्टय सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर भी वो आत्मा जो होती है, जब वो ट्रैवल कर रही होती है अंतरिक्ष से, जब पृथ्वी लोक के अंदर एंटर करती है, तो वो एक सूक्ष्म शरीर पकड़ कर ही एंटर करती है। तो जब वो सूक्ष्म शरीर उसके हाथ में आ जाता है, तब वो एक स्थूल शरीर में आकर बैठती है। स्थूल शरीर में आके बैठने के पहले ही उसके पास सूक्ष्म शरीर आ गया है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का बना है। ये सारी चीजें प्रकृति से बनी हैं। हम जब प्रकृति की क्रिएशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि महत, सबसे पहले महत बनता है। महत महान से आया है। महत वो गुण है जो उसकी एक्सपेंशन, क्रिएशन का काम करता है। तो महत गुण सबसे पहले बनता है और महत में अहंकार पहले आता है। अहंकार मतलब आइडेंटिटी। किस चीज की आइडेंटिटी? कि वो जो अणु होते हैं, जो परमाणु बनने शुरू होते हैं, वो एक दूसरे में जुड़कर अलग होकर आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं कि ये वाले जो अणु हैं, ये आकाश के अणु हैं, या ये जल के अणु हैं, या वायु के अणु हैं, या ये पृथ्वी के अणु हैं, या अग्नि के अणु हैं। इस किस्म की आइडेंटिटीज को फॉर्म करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए अहंकार पहले आता है। उसी तरह से सृष्टि के अंदर, क्रिएशन के अंदर मन, चित्त और बुद्धि भी आती है। वही चित्त उन एटम्स में होती है जो उनको बताती है कि क्रिएशन जब पहले बनी थी, तब भी हम इस किस्म के एटम्स थे जो इकट्ठे हो गए थे। वही इंटेलेक्ट सिस्टम भी काम करता है कि उनको पता होता है कि हाउ एफिशिएंटली टू डू व्हाट। हम उसी प्रकृति के अंदर से ही मन को, चित्त को, बुद्धि और अहंकार को बोरो करते हैं। इसको बोरो करके इसका हम एक सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। सूक्ष्म इसलिए कि इसमें कुछ ना दिखता है, ना कभी हम इसको पकड़ सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। होता हमारे सबके अंदर है। मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि तभी तो मेंटल बातें करता है ना, कि मेंटल रिपेयर करना है या कुछ करना है, माइंड की बात करता है, इंटेलेक्ट की बात करता है। ये सूक्ष्म शरीर हम प्रकृति से बोरो करते हैं। तो ऑब्वियसली प्रकृति से बोरोड चीज के अंदर भी चेतन नहीं होता, चैतन्य नहीं होता। तो मन, बुद्धि, चित्त, किसी के पास भी कोई चैतन्य नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ये सब जड़ पदार्थ हैं। जड़ वो चीज जिसके अंदर चैतन्य ना हो। जड़ वो चीज जो अपने आप कोई काम नहीं कर सकती। जड़ वो चीज जिसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से ही वो हिलेगी, या मूव करेगी, या चलेगी। जब तक आप घर के अंदर जो टेबल पड़ा है उसको आप धक्का नहीं लगाएंगे, वो टेबल अपने आप नहीं हिलेगा, क्योंकि वो जड़ वस्तु है, उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है।
अब ठीक है कि प्रकृति के अंदर वायु जो है वो दुनिया की बहुत सारी चीजों को हिला देती है, चला देती है, मूव करती है। लेकिन वो भी तो एक जड़ वस्तु है जो एक दूसरे किस्म की एटॉमिक एनर्जीज के साथ काम कर रही है। उसको भी चलाने वाला परमात्मा है या उसकी परमात्मा की एनर्जी है, वो कॉन्शियस है। जैसा टेबल हिलाने वाला मैं हूं, मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मा है या मेरे अंदर एक चेतन है। उसी तरह से जब वो इतने बड़े बड़ी वायु के बवंडर उठते हैं तो उनको चलाने वाला परमात्मा है। उसके पीछे, उस वायु के पीछे उसकी शक्ति है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि हर पदार्थ जो जड़ होता है, जिसकी अपनी कोई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन नहीं होती, तो ये समझ जाना चाहिए कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी जड़ होते हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति के ही बने पदार्थ हैं। इनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। इनमें कॉन्शियसनेस आती ही तब है जब आत्मा के साथ ये जुड़ जाते हैं। तो जैसे परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद वायु के अंदर वेग पैदा हो जाता है, वो अपने काम करने लगती है। अग्नि के अंदर वेग पैदा हो जाता है, उसमें तेज आ जाता है, वो काम करने लगती है। उसी तरह से जीवात्मा के साथ जुड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर काम करने लग जाता है, एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाती है कि चलो पावर आ गया। सो जब ये समझ में आ जाएगा बेसिक, तो पता चल जाएगा कि मन का अपना कुछ भी नहीं होता। सब कुछ उसको आत्मा फीड करती है, या आत्मा उसको ज्यादा ढीली लगाम दे देती है कि ले भाई जहां मर्जी घूम, जो मर्जी कर, मैं कंट्रोल नहीं करने वाला तेरे को। तो जब आत्मा नहीं कंट्रोल करती तो मन प्राकृतिक चीजों में भटकने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति का बना हुआ है। क्योंकि प्रकृति का ही बना हुआ है, इसीलिए वो भटकेगा सिर्फ प्राकृतिक चीजों में ही। मन अपनी तरफ से, इंटेलेक्ट अपनी तरफ से, चित्त भी अपनी तरफ से और अहंकार भी अपनी तरफ से परमात्मा की खोज नहीं करेगा। अपनी तरफ से वो सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं की खोज करेगा, क्योंकि वो प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं। उनको प्रकृति का ही पता है, उनको प्रकृति की लालसा ही है। जब तक आत्मा ये नहीं कहेगी कि मेरे अंदर परमात्मा की इच्छा है, जब आत्मा कहेगी तो मन भी सुनेगा, इंटेलेक्ट भी सुनेगा, और चित्त कहेगा हाँ तुमने पहले भी इच्छा की थी, अच्छी बात है, करो। और अहंकार भी कहेगा अच्छा मैं चुप हो जाता हूं, तुम परमात्मा की इच्छा करो। जब तक आत्मा ये नहीं करेगी, तब तक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। वो टेबल है जिसको कि आपने हिलाना है। जब तक आप उसको नहीं हिलाएंगे, वो कुर्सी या वो टेबल या वो किताबें पड़ी हुई हैं, वो नहीं हिलेंगी, क्योंकि वो सब जड़ वस्तु हैं। उसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जड़ वस्तु हैं, क्योंकि ये प्रकृति से बोरो किए हुए हैं, क्योंकि ये प्रकृति के निर्मित हैं। ये प्रकृति द्वारा ही बनाए हुए हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय द मदर नेचर क्रिएशन। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ये समझना मुश्किल नहीं होता कि मन जो होता है उसको आत्मा ही चलाती है, जो चित्त होता है उसको भी आत्मा ही चलाती है। अभी जो अरुणा जी ने पूछा था और मैंने आपको योग दर्शन का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पर भी इसको इसी तरह पकड़ा हुआ है। हमको ये पता है कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरी तो आत्मा ही बहुत प्योर है, इसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, इसीलिए मैं आत्मा से ही अपने काम शुरू करता हूँ और मैं योग दर्शन के पहले स्टेप समाधि में बैठ जाता हूँ। ये हो नहीं सकता, या ये बहुत रेयर हो सकता है, बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए पहले कहा गया कि तू अपने चित्त को, अपने मन को पकड़ ले। जब तू चित्त और मन को क्योर करना शुरू करेगा, और वो क्योर करने की इच्छा भी तो आत्मा में से आएगी। ज्ञान तो आत्मा ही प्राप्त करती है, जो ज्ञान का इंप्रेशन है वो आत्मा में ही पड़ता है।
इंटेलेक्ट जो होता है वो गैदर करता है, एनालाइज करता है, लेकिन उसका इंप्रेशन तो आत्मा में पड़ता है ना। तो जब ये ज्ञान आत्मा के अंदर आएगा, तब चित्त और मन सब अपने आप ठीक बिहेव करने लगेंगे। जब आप पहली बार योग दर्शन पढ़ेंगे और आप कहेंगे कि चित्त वृत्ति निरोधा हमको करना है, तो ये इच्छा आत्मा में से उठेगी, तो चित्त अपने आप निरोध हो जाएगा, मन अपने आप कंट्रोल में आएगा या आना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके ऑपरेटर्स बहुत सारे बताए हैं, और कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब वो करना शुरू होगा, एक के बाद एक स्टेप, अगर आप उसको फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट सूक्त, जो योग दर्शन के सूक्त हैं, आप उसके पहले सूक्त से उसको प्रॉपरली फॉलो करके पूरा दर्शन फॉलो करके काम करिए। हो ही नहीं सकता कि आप समाधि में ना बैठे, हो ही नहीं सकता। इतना टाइम टेस्टेड परफेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है, इतना परफेक्ट, कि कब शरीर से आपको काम करना है, कब प्राणों से काम करना है, कब आपको परमात्मा से जुड़ना है, सारा एकदम टाइम टेस्टेड परफेक्ट उसका वो बनाया गया है, स्कीम ऑफ थिंग्स, थीसिस बिल्कुल परफेक्ट है। कोई हो ही नहीं सकता इंसान जो उसको फॉलो करे और उसको उसका फायदा ना हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज है, यही समझाती है हमको कि सारा का सारा काम आत्मा का है। यहीं पर विधेय आत्मा का काम आ जाता है। वो विधेय आत्मा वाले मंत्र में भी अंतःकरण की बात हुई है, कि जब आप अंतःकरण के साथ अपनी आत्मा को विधि पे लगाएंगे, विधि के हिसाब से बनाएंगे, तभी विधेय आत्मा बनेगी। तो अंतःकरण, विधेय आत्मा, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा अंतःकरण आत्मा द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है। हो सकता है कि हमने लगाम दे दी है कि मन भटकता रहे, भटकता रहता है, इंटेलेक्ट भी भटकता रहता है, कोई बात नहीं, भटकने दीजिए। लेकिन जब आत्मा को लगता है कि मेरा मन भटक रहा है, मेरी सब कुछ इधर उधर, मुझे कंट्रोल चाहिए, तो वो कंट्रोल करना शुरू करती है, तो उसे पता चलता है कि आई एम द बॉस, क्योंकि मैं ही अकेली यहाँ पर कॉन्शियस चेतन वाली बीइंग हूँ। बाकी तो जड़ पदार्थ हैं, कुर्सियां, टेबल, मेज हैं, ये तो मेरी मर्जी के बिना तो हिल नहीं सकते। तो आत्मा और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बने पदार्थ जड़ पदार्थ ही होते हैं, उनमें चेतन नहीं होता, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो ये प्रिंसिपल अगर समझ लेते हैं, तो ये समझना आसान हो जाता है जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को ऐसा बनाओ जो कि इनके भटकावे में ना आए। शुरू से यही बता रहे हैं, वो कंसंट्रेशन की जो बातें कर रहे हैं, ध्यान लगाने की बातें कर रहे हैं, खींच लेने की बातें कर रहे हैं इंद्रियों को, वहां सब में एक ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं कि अपनी आत्मा से इन सब चीजों को कंट्रोल करो। जब इंद्रियां खींचेंगे अंदर, तब भी तो आत्मा होगी, वही उसको डिजायर करेगी, तभी काम होगा ना। केवल मन और बुद्धि से तो होगा नहीं, कि मन कर रहा है कि कर लें तो कर लिया, बुद्धि कह रही है क्यों कर रहे हो, मत करो, ऐसे तो चलेगा नहीं काम। उनको इन लाइन लाने के लिए तो आत्मा को ही ये क्रिया करनी पड़ेगी, डिजायर करनी पड़ेगी कि इनको एक साथ कर लिया जाए। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, वो यही समझा रहे हैं। तभी वो विधेय आत्मा तक आ गए हैं कि भैया, आत्मा को जब तक तुम परमात्मा की विधि के साथ नहीं जोड़ते, विधाता के साथ नहीं जोड़ते, तब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। और तभी वो समझा देते हैं कि अंतःकरण को भी विधेय आत्मा का के नियम अनुसार ही चलना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ मेडिटेटिव और कॉन्सेंट्रेटिंग ह्यूमन बीइंग। यही वो समझा रहे हैं पूरी बात को। ये टूल्स हैं, हमारे पास ये टूल है, ये शरीर हमारा टूल है। हमको क्यों मिला है शरीर? ताकि हम कर्म करें। हम हर किस्म के कर्म करते हैं शरीर के साथ। इसी तरह से
अंतःकरण चतुष्ट है, जो कि सूक्ष्म शरीर है, वो भी एक टूल है। वो भी हमको एक टूल मिला हुआ है जिससे हम सारे काम करते हैं। उसकी मदद से हम काम करते हैं। तो ये टूल्स हैं, ये सेल्फ ह्यूमन कंट्रोल वाली चीज़ नहीं है, ये टूल्स हैं। ये अंडर सम अदर कंट्रोल है। अपने आप इनके अंदर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है इनके अंदर, ये टूल्स हैं सर। ये समझना पड़ेगा जब हम इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, हमको ये समझ कर ही चलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 64, 65 हमने किया था। 66 पर मैं आऊँ, इसके पहले अगर आप लोगों ने इस पॉइंट पर कुछ पूछना, बोलना है, तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं फिर समझा दूँगा आपको। हाँ, पीयूष जी, बिल्कुल आपने अच्छी तरह से समझाया है। इसमें एक चीज समझने की और बाकी है कि जैसे आत्मा निकलती है शरीर से, तो क्या उसके साथ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के छाप जो पड़े होते हैं आत्मा के ऊपर, वो भी साथ में जाते हैं? और जब जन्म होता है, जब वो जन्म लेती है, वापस आत्मा शरीर में जाती है, तो वो उन चारों के साथ वापस आ जाती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो आत्मा का भिन्न भाग हो गया कि नहीं? सूक्ष्म शरीर आत्मा का अभिन्न भाग तब तक रहता है जब तक हमारे कर्म और कर्मफल बाकी रहते हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, सूक्ष्म शरीर उसके साथ ही जाएगा। राइट, जब हाँ। वो जब वो पृथ्वी लोक से उठकर अंतरिक्ष तक चली जाएगी, तो सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी लोक के पास उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे कि किसी बैंक के साथ हमने कोई क्रेडिट या लोन लिया है, हमने जब उस बैंक में अकाउंट बंद करना है, तो अपना लोन हमको रिटर्न करना पड़ेगा। जब वो आत्मा दोबारा जन्म लेने लगेगी, कर्म और कर्म फल के कारण, कि कर्म फल बाकी है, जन्म लेना ही है, तो उसी सूक्ष्म शरीर को वो दोबारा धारण करेगी, क्योंकि उसके कर्म उसी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर को पहचानती है कि यही था जो मैंने पहले भी किया था, मैं अब भी करूंगा, मैं आगे भी कर रहा हूं। तो उसी सूक्ष्म शरीर को लेकर फिर आत्मा किसी दूसरे शरीर में जन्म लेने के लिए आ जाएगी। ये शरीर और ये सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही तब छूटेंगे जबकि कर्माशय छूट जाएगा, जबकि कर्म फलों का बंधन टूट जाएगा, छूट जाएगा, तभी छूटेंगे शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन, कोई और प्रश्न, कोई और बात? पीयूष जी, हाँ जी। 64 श्लोक में लास्ट पार्ट जो है कि आत्मा को, विधेय आत्मा जब बन जाता है, तब लास्ट में बताया है प्रसादम अधिगच्छति। ये किस प्रसादम यानी किस चीज को रेफर कर रहे हैं? ये क्या यहाँ प्राप्त होता? प्रसादम का मतलब प्रसन्नता, खुशी, हम्म, आनंद। ठीक है? यहाँ किसे पर यहाँ पर किसे प्रसादम का प्राप्त मतलब होता? होता है आनंद, मतलब आत्मा का आनंद। आत्मा को प्रसाद लेकिन मिलेगा। आत्मा सॉरी? लेकिन आत्मा को तो आनंद उसका गुणधर्म ही है ना, नहीं आनंद। नहीं, ये तो उसको आ- क्यों? आत्मा जो बार बार जन्म लेती है आनंद प्राप्त करने के लिए, वो प्रसन्नता, वो उसको उस कर्म करने का जो प्रसाद है, उसका जो आनंद है, वो अपने अंतःकरण को विशेष प्रकार से शिक्षित बनाने पर ही उसको आनंद प्राप्त होगा। अगर अगर इसको समझ लीजिए दूसरी तरह से, अगर वो इस पैटर्न पे चलकर अपनी आत्मा को शिक्षित नहीं बनाता, वो ठीक से काम नहीं करता, तो उसको दुख तो मिलेगा ना। अगर वो विधि के विधान के हिसाब से, विधाता के बताए हुए हिसाब से अपनी आत्मा को इंट्यून करके उसके साथ काम नहीं करता और उल्टे काम करता है, तो पॉजिटिवली उसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, क्योंकि वो पाप पाप कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, तो उसको उसका फल मिलेगा, तो कष्ट भी मिलेगा।
तो लेकिन जब वो विधेय आत्मा हो जाएगा अपने अंतःकरण के साथ, तब उसको प्रसन्नता मिलेगी, उसको उस कर्म का प्रसाद मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूं, अपने आप को विधेय आत्मा बना रहा हूं, तो इसका मुझे प्रसाद मिलेगा। प्रसाद, ठीक है, हम भगवान का प्रसाद लेते हैं ना, तो वही प्रसन्नता, वही प्रसाद मिलेगा यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि मन शांति मिलेगी ना, जिसकी हाँ तलाश में ठीक है, हम सब हाँ होते मन की हैं। शांति मिलेगी, वो मन। सुख मिलेगा, जो मर्जी आप कह लीजिए इसको, बिल्कुल वही बात है। जी, धन्यवाद। हाँ, यही बोल रहे हैं पीयूष उसमें। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो व्यक्तिगत तो मेरे को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया, पर संस्था को भी आइडेंटिटी होती है। संस्था की आइडेंटिटी क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है, होती है ना। संस्था की सत्ता तो होती है ना, एंटिटी होती है, आइडेंटिटी हाँ, होती है ना। तो वही सत्ता और संस्था और सत्ता सब दोनों होती हैं, तो उसमें आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल। जिस तरह से एक गवर्नमेंट जो होती है, जो मुल्क को चलाती है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है ना, उसी तरह से जैसे उसकी सत्ता होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी एक फिजिकल बॉडी अंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से एक संस्था की भी होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो उसमें कल्चर होता है, उसमें सोसाइटी का होता है, उसमें लोगों का भी होता है, ये सब होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समाज शास्त्र के अनुसार होता है सारा कुछ, कि कैसा कैसा आपने बनाना चाहा है, उसकी जो उसके अंदर जो रंग आता है वो डिपेंड करता है जो उस संस्था के संस्थापक हैं, बनाने वाले हैं, वो क्या चाहते हैं। हाँ, उस चाह से ही उसके अंदर पूरा रंग भी आता है, उसकी इफेक्टिवनेस भी आती है, बाकी सब बातें भी आती है, तो आइडेंटिटी तो फिर जब होती है उसकी। लोग जुड़ जाते हैं तो उनका भी आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो जुड़ते हैं वो मन से जुड़े हुए हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आ जाती है उनकी बात उसमें, मन की भी, कर्म की भी आ जाती है, वचन फिर की वो भी आ जाती है। कलेक्टिव आइडेंटिटी हो जाती है ना। बिल्कुल कलेक्टिव कर्म होते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है, एक परिवार की होती है ना। हमारा जो परिवार है, जो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी हैं, एक परिवार है, एक भाई बहन है, माता पिता है, एक परिवार है, परिवार की एक आइडेंटिटी होती है ना। और हर परिवार में हम्म आप देख सकते हैं कि किसी परिवार का कोई एक कल्चर होता है, कि ये मेरा पारिवारिक कल्चर है, हमारे संस्कार हैं, हमारा कल्चर है, सब मिले जुले हैं, एक जैसे हैं सबके सब। हम में कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, हम एक सी हम्म बातें करते हैं, एक से विचार रखते हैं, या एक सा मन है हमारा, तो वो परिवार की एक आइडेंटिटी हो गई ना। फिर उनके सबके अपने अपने मानसिक कर्म और फिजिकल कर्म और वाचिक कर्म भी हो जाते हैं, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट भी होता है और कलेक्टिव भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिपेंडेंट भी होता है, कलेक्टिव भी होता है, हम सबका दुनिया में ऐसा ही होता है। हम इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं, कलेक्टिवली भी हम एक किसी भी एक समाज में काम कर रहे होते हैं, नहीं तो हम सारे देश के लिए काम कर रहे होते हैं कलेक्टिवली। हम्म जो भी कर रहे होते हैं, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव, जो भी है, कर तो रहे होते हम्म हैं, हम सब कर रहे होते हैं, बिकॉज हम सब हम्म सोशल एनिमल तो हम सब हैं ना। हाँ तो वही बात है सारी, ठीक है। जी। कोई और बात, कोई और किसी का प्रश्न है? ये सब बहुत समझ में आ गया, क्योंकि जब मैं पहली बार ऑर्गेनाइजेशन की बात करती थी और मैं बोलती थी कि उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो हंसते थे लोग मेरे पर। नहीं बिल्कुल होती है आइडेंटिटी, हर मुल्क की आइडेंटिटी होती है ना। हाँ एक एक इंडिया की आइडेंटिटी अलग है, जर्मनी की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, हाँ, कनाडा की अलग, एकदम एकदम। सबकी आइडेंटिटी है ना। और सबकी अपनी अपनी एक संस्कृति भी है ना, कल्चर भी है ना, हाँ और सबका अपना अपना विचारधारा भी है, कि हम इस विचार पे चलते हैं। तो ये कैसे बनती है? ये कलेक्टिवली ह्यूमन बींग्स से ही तो बनती है ना। कहीं पर हम्म एक सिर्फ लैंड पड़ा हुआ है जिसमें कोई रहता नहीं है, तो उसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती ना, या उसका कोई कल्चर तो नहीं, नहीं होता ना।
तो इसी तरह से संस्था की आइडेंटिटी होती है, उसका कल्चर हाँ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलें 66 करें आज। वैसे तो बहुत टाइम हो गया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। करें क्या एक उदाहरण 66 को? एक उदाहरण देता हूँ। ये जैसे स्वामी रामदेव जी की जो संस्था है, तो ये जिनको योग में रुचि है वो सब जुड़ गए हैं स्वामी रामदेव जी के साथ। और मैंने जो स्वामी रामदेव जी जो हैं, उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो उन पर सौंप रहे हैं कि भाई देखो, ये इस रास्ते से जाना चाहिए, इस मार्ग को अपनाना चाहिए और शरीर को इस तरह से शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये एक एंटिटी बन गई है, इसकी भी एक आइडेंटिटी बन गई है। इसे आप बता रहे हैं कि किसी संस्था की आइडेंटिटी होती है। तो हर एक संस्था की होती है, हर संस्था पतंजलि की की तो, होती हाँ, पतंजलि की तो अच्छी सी आइडेंटिटी बन गई है। है। हाँ बिल्कुल, हर संस्था की होती है। किसी की पॉजिटिव, किसी की नेगेटिव, हर की होती है, सबकी होती है। जी और बात कोई? 66 को पकड़ लें आज, तो फिर उसको इंदिरा जी, अरुणा जी, आप 66 को पढ़ लीजिए। उसको समझाने में टाइम लगेगा, 10-5 मिनट ज्यादा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप आज 66 को पढ़िए। जी। नास्ति बुद्धिरुक्त नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। 66 को समझते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ युक्त अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं होती। जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ युक्त होता है, जुड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें भावना भी नहीं होती। जिसमें भावना नहीं होती, उसमें शांति भी नहीं होती, और जिसमें शांति नहीं होती, उसमें सुख नहीं होता। ठीक है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो ब्रह्म से युक्त नहीं है, उस ब्रह्म युक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं है। जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं है, ब्रह्म से युक्त नहीं है, उसमें भावना भी नहीं है, और जिसमें भावना नहीं है, उसमें शांति नहीं है, और जिसमें शांति नहीं है, कुतः सुखम, उसमें सुख कहां से आएगा? ये इस मंत्र का सीधा सीधा ट्रांसलेशन है। एक दो ट्रांसलेशंस और देखते हैं, फिर इस पर बात करता हूं। जो ऊपर कहे गए कर्म के अनुसार विधेय आत्मा नहीं होता, यानी जो परमात्मा के साथ युक्त हुआ आत्मा नहीं होता, वो बुद्धि से रहित होता है, और बुद्धि से रहित होने के कारण उसमें भावना भी नहीं होती, और भावना रहित व्यक्ति के चित्त में शांति नहीं होती। अशांत चित्त व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? और देखते हैं। अड़गड़ानंद जी कहते हैं, A man without spiritual accomplishment has no wisdom nor true faith, and a man without devotion knows no peace of mind. Since happiness depends on peace, how can such a man be happy? एक तो देखते हैं उसके बाद। जिसका चित्त विषयों से रहित नहीं, उसे अनासक्त बुद्धि प्राप्त नहीं होती, और न ही पदार्थों को तथा परिस्थितियों को मेरे ठीक संकल्प के अनुकूल होना पड़ेगा, ऐसी दृढ़ भावना शक्ति उसमें रह जाती है। और जो पदार्थों को अपने अनुकूल होने के लिए बाधित नहीं करता, परंतु जैसा परिस्थिति कहे वैसा ही होता जाता है,
उस हवा के झकोरे के साथ चलने वाले को शांति लाभ नहीं होता, और जब शांति लाभ नहीं होता तो सुख भी नहीं मिलता। अब 66 को समझना शुरू करते हैं। पहले 63 के श्लोक में कहा था कि बुद्धि नाश का वर्णन कैसे होता है। 65 में बताया कि बुद्धि स्थित का वर्णन कैसे होता है। यह तो स्वतः सिद्ध है कि मनुष्य की बुद्धि का नाश से बचना ही बुद्धि की स्थिरता को पाना है। अगर बुद्धि नाश से बचेंगे तभी बुद्धि स्थिर होगी, जब नाश नहीं होगी तभी ठीक होगी। परंतु बुद्धि की स्थिरता को पा लेना पर्याप्त नहीं है। 66 कहता है कि मनोवैज्ञानिक तत्व का उद्घाटन करते हुए इंटेलेक्ट भी कुछ काम नहीं देती जब उसके साथ इमोशन ना जुड़ा हो। तो मन और बुद्धि दोनों, इंटेलेक्ट भी और इमोशन भी। बुद्धि तो सिर्फ देख सकती है, भावना देखने वाले को गतिशील बनाती है। इंटेलेक्ट सिर्फ किसी चीज को देख सकता है, उसके अंदर गति, उसके अंदर स्पीड, एक्शन, भावना पैदा करती है, इमोशन पैदा करती है। अगर कोई देखता ही रहता है, चलता नहीं है, तो देखना बेकार हो जाता है। सांप को देखकर मनुष्य अपने उससे भागना, उससे दूर होना तभी शुरू करता है जब उसमें डर पैदा होता है। ये डर उसकी भावना है। भावना, इमोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रेम, उत्साह, आशा, शांति, प्रसाद सकारात्मक है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, क्लह, घृणा ये सब नकारात्मक है। परंतु कार्य दोनों का बुद्धि को वेग देना है। दोनों का काम बुद्धि को एक्शन में डालना है, क्योंकि भाव, इमोशन का काम ही वेग देना है, स्पीड देना है, गति देना है। गीता की शिक्षा ये है कि संसार में अशांति इसीलिए है कि हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट के पीछे इस वेग देने वाली काम, क्रोध, मोह, लोभ की नकारात्मकताएं, भावनाएं, इमोशंस काम कर रही हैं। संसार में अशांति इसीलिए है क्योंकि जो इंटेलेक्ट है उसके पीछे जो इंटेलेक्ट को स्पीड देने वाली, एक्शन देने वाली भावनाएं हैं, वो नकारात्मक हैं, वो नेगेटिव नेगेटिव हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। संसार में शांति लाने का उपाय ये है कि बुद्धि के पीछे सकारात्मक भावनाएं काम करने लगे। इसीलिए इसी को गीता ने न चाभ्याव्यतः शांति, न चाभ्यावतः शांति इन शब्दों में कहा है। तो ये इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन है। एक बार और देखते हैं कोई क्या कह रहा है, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर आता हूँ। 66 पर 66 श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म से युक्त अर्थात जुड़ा हुआ नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और न ही उसकी भावना बनती है। जिसमें भावना नहीं होती उसको सुख नहीं मिलती और शांति भी नहीं मिलती। शांति नहीं मिलने से उसको सुख नहीं मिलती। भावना को यहाँ पर गतिशीलता का, क्रियात्मकता का रूप बताया गया है। व्यक्ति की बुद्धि की जैसी स्थिति है उस अनुसार व्यवहार करना ही भावना उसको कहती है, या भावना के अनुसार ही बुद्धि काम करती है। युक्त का भाव है स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ना, और अयुक्त का मतलब है नहीं जोड़ना। जो व्यक्ति युक्त है वो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात उसकी स्थित बुद्धि स्थिर है और उसको सुख और शांति प्राप्त होती है। मगर जो अयुक्त है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती तथा वो सुख और शांति का भागी नहीं बन सकता। ये हो गया इसकी पढ़ाई। अब इसको समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। वही सिस्टमैटिकली 1 2 3 4 करके अपनी बात समझा देते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, यही उन्होंने समझा दी अपनी पूरी की पूरी बात इसके अंदर। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने बताया कि जो विधेय आत्मा है
अब वो बता रहे हैं कि जो विधेय आत्मा नहीं है, तो अगर तुम विधेय आत्मा हो, तभी तुमको शांति और सुख प्राप्त होंगे। अगर तुम विधेय आत्मा नहीं हो, तो फिर वही बात, कितनी प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताइए। तो जो विधेय आत्मा नहीं होती, वो अपनी बुद्धि को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि उसकी भावनाएं नकारात्मक होती हैं। सारी दुनिया में दिखता है ना हमको ये। तो ये कहां से आता है? फिर वही बात कि आत्माओं से आता है ना। कलेक्टिव एक्शन हो, इंडिविजुअल एक्शन हो, जिसकी भावना के अंदर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यही सब भरे हुए हैं, लोभ और मोह भरे हुए हैं, वो अपनी बुद्धि को उसी हिसाब से चलाएगा। और जब बुद्धि उस हिसाब से चलेगी, तो वो भावना को दोबारा प्रेरित करेगी। कैसे प्रेरित करेगी? यहां पर अहंकार आ जाएगा। जैसे ही भावना ने बुद्धि को बताया, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, कि तू ये काम कर, और बुद्धि उसके उपाय ढूंढेगी और उपाय ढूंढ के उस काम को करेगी और उस काम में उसको सफलता मिलेगी। तो क्या होगा? तो बुद्धि भावना को कहेगी, देखो कितना अच्छा काम किया। वहीं पर अहंकार आ जाएगा बुद्धि के साथ, कहेगा वी आर ग्रेट, हमने इतना अच्छा काम किया, कितनी सफलता मिली। अब उस भावना को और भी ज्यादा वेग मिल जाएगा, और भी ज्यादा गति, और भी ज्यादा स्पीड मिल जाएगी। फिर वो बुद्धि को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगी कि चलो और करो। यहां पर यही बताया गया है कि बुद्धि को वेग भावना देती है। हर बुद्धि को स्पीड भावना ही देती है। कि जैसी हमारे अंदर भावनाएं हैं कि हमारा अच्छा करने का दिल करता है, तो बुद्धि अच्छा करती है। कि हमारा दिल करता है कि संसार का भला हो, तो हम वही कर, तुम्हारी बुद्धि वही उसी पाथ पे चलती है, उसी रास्ते पे चलती है। हमारा दिल करता है कि सब बुरा हो, मैं सबको अपने अंदर ले लूं, मैं सबकी चोरी करूं, बेईमानी करूं, तो मेरी बुद्धि उसी तरह काम करेगी। तो ये यहाँ पर बड़ी साइकोलॉजिकली करेक्ट बात बताई गई है कि भावनाएं बुद्धि को वेग प्रदान करती हैं। बिना वेग के, बिना स्पीड के काम नहीं करती बुद्धि। ठीक है ना? वही बात हो गई ना कि जैसे जब तक जोर से हवा नहीं चलेगी, तब तक तो कोई चीज मूव नहीं करेगी। तो वो मूव ही तब करेगी जब जोर से हवा चलेगी। और जोर से हवा का चलना ही भावना है, कि वो अंदर से पैदा होती है, कि मेरे अंदर बड़ी जोर से ये डिजायर पैदा हो रही है कि मुझको यही काम करना है। तो वो भावना पैदा हो रही है अंदर से, चाहे वो अच्छी भावना है, चाहे नकारात्मक भावना है, भावना पैदा हो रही है। इट्स बिकमिंग अ स्टीम। वो स्टीम जब अंदर बनने की साथ, ग्रो कर कर के साथ पैदा होगी, तो वो स्टीम इंजन बनाएगी। और जब इंजन बनाएगी, तो वो काम करना शुरू करेगा, उसको ट्रैक मिलेगी, वो चलना शुरू करेगा। तो भावना, बुद्धि और युक्त, जो भावना और बुद्धि परमात्मा से युक्त आत्मा निर्देश करेगी। परमात्मा के साथ युक्त आत्मा विधेय आत्मा। जो विधेय आत्मा की भावनाएं होंगी, वो सकारात्मक, शुद्ध, अच्छी भावनाएं होंगी। वो बुद्धि को अच्छे मार्ग पे चलाएंगी। जब वो अच्छे मार्ग पे चलेगी, तो वो अच्छे कर्म करेगी और उसको शांति मिलेगी। जब शांति मिलेगी, तो सुख मिलेगा। बिना शांति के सुख मिलेगा नहीं। जहां अशांति होगी, वहां सुख हो नहीं सकता। जहां बुरे कर्म होंगे, वहां शांति नहीं हो सकती, वहां अशांति ही होगी। तो वो आत्मा जो युक्त नहीं है, और वो आत्मा जो युक्त है। विधेय आत्मा के बाद युक्त और अयुक्त आत्मा बताकर ये सारी की सारी साइकोलॉजी फिर से समझाई है। फिर वही पॉइंट वाइज बात, फिर वही चीज। अगर हमको मेडिटेटिव प्रिंसिपल समझने हैं, अगर हमको अपनी सेल्स टीम को सक्सेसफुल बनाना है, तो हम उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? हम उसको मोटिवेट करेंगे कि हमारे पर्पस के साथ जुड़ जाओ। जो हमारी मैनेजमेंट है बिजनेस की,
वो अपने पर्पस से सबको जोड़ लेती है कि मेरे पर्पस के साथ जुड़ जाओ, हमको सेल्स अचीव करनी है, ये हमारा टारगेट है। तो सब पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। उसके बाद यही भावना अपने अंदर लाओ कि मुझे अब सेल्स अचीव करनी है, तो तुम्हारी बुद्धि उसी तरफ काम करने लगेगी। जब बुद्धि उस तरफ काम करने लगेगी तो भावना उसको वेग देगी। जब वेग देगी तो हम उस काम को करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होंगे तो हमको अपने उस काम को करने की शांति मिलेगी कि चलो अच्छा हुआ, हमने बहुत अच्छा काम किया, और फिर उसका रिजल्ट मिलेगा जो हमको सुख देगा। हो गया ना बिल्कुल स्ट्रेट। कोई भी किताब उठा लीजिए, पीटर कून्स ओडोनेल की कोई भी मैनेजमेंट की किताब उठा लीजिए, सब में यही लिखा हुआ, सब में यही लिखा हुआ है। मैं जब एमकॉम कर रहा था तो हमको कून्स ओडोनेल की किताबें प्रिस्क्राइब की गई थी, यही पढ़ाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना। एक श्लोक में बता दिया ना पूरी प्रिंसिपल, जो उन्होंने एक किताब बनाई हुई है सारी, एक ही श्लोक में बता दिया। तो यही भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं, अपनी बात को फिर दूसरे तरीके से, अलग तरीके से, अलग लॉजिक के साथ बताने के लिए कि युक्त आत्मा। तो युक्त आत्मा कौन सी है? जो विधेय आत्मा है, जो विधि के साथ युक्त है, जो विधाता के साथ युक्त है, वो विधेय आत्मा है। तो विधेय आत्मा की भावनाएं उसकी बुद्धि को वेग देंगी। जब विधेय आत्मा की भावनाएं बुद्धि को वेग देंगी तो वो बुद्धि जो है उन भावनाओं के साथ अच्छे कर्म करेंगी, तो उसको शांति मिलेगी, और शांति के बाद उसको सुख मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है प्रिंसिपल? चलिए इस पर पीयूष कुछ। जी, जी बोलिए बोलिए। मोमेंटम को एनर्जी भी बोल सकते हैं ना, हाँ मोमेंटम को कि आप, इमोशंस गिव एनर्जी हाँ देखिए फॉर मोमेंटम, पीपल टू एक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोमेंटस एनर्जी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। इफ इट्स पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस, एनर्जी, दे आर पॉजिटिव हाँ इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। यस, तो उसी डायरेक्शन में फिर काम होगा इवन ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे इंदिरा बहन जी ने कहा कि जैसे आप कह रहे थे कि बुद्धि देख सकती है, तो जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप जो है वो एक तरह से विजन प्रिस्क्राइब करती है, आर्टिकुलेट करती है अपनी बुद्धियों की तरह, और देन भावना उसमें गति देती है। आई थिंक इंदिरा बहन जी कैन करेक्ट मी हियर, थ्रू आर्टिकुलेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम एंड द कल्चर, और उसके बाद फिर दिशा में गति आ जाती है। Then the people आर्टिकुलेशन, will play their roles. नहीं नहीं, राइट, आर्टिकुलेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम इटसेल्फ इज क्रिएटिंग भावना। हाँ बिल्कुल वही That will भावना ही। create, yes, ठीक है ना? तो that वही creates भावना ही क्रिएट हो inspiration. रही है ना, भावना ही तो वेग दे रही है ना बाकी सबकी बुद्धि को हाँ, भी। बिल्कुल। ठीक है ना? So, कोई और ये क्वेश्चन, आपका कोई बड़ा और बात? अच्छा अच्छा एनालॉजी है टू स्पिरिचुअलिटी और मैनेजमेंट के को लेके। इट्स वेरी नाइस। प्रिंसिपल्स यही है ना सारे, यही प्रिंसिपल्स है ना, एक ही प्रिंसिपल्स है। हाँ जी। Isn't that like the wisdom that you already have in you? That भावना जो है वो तो आपके जो अंदर आपके wisdom, everybody is born with their own wisdom. Intellect तो बाद में आता है ना, जो gain that. एक तरह से एक wisdom तो सब में होता ही है. So isn't that भावना created by that only? हाँ इमोशन पहले आता है, इंटेलेक्ट उसके बाद आता है। इमोशन Depending on हमेशा, your, सॉरी, depending on your wisdom. पीयूष डिपेंड, जी, हाँ किसके साथ युक्त हो इस पर डिपेंड करता है। मनुष्य किसके साथ युक्त है इस पर उसकी भावनाएं क्रिएट होती हैं। जो मनुष्य किसी कोई एक पर्टिकुलर टीवी का चैनल देख रहे हो आप, तो आप उसके साथ युक्त हो। तो जब उसके साथ युक्त हो तो उसमें जो बताया सिखाया बताया जा रहा है, आप उसी के साथ आपकी भावनाएं उठनी शुरू होती हैं, और उसी की तरह आपका इंटेलेक्ट काम करने लगता है। इन्फ्लुएंस सर्कल इसी तरह बनते हैं ना, वो युक्त करके भावनाओं को एक्साइट करते हैं, भावनाओं को क्रिएट करते हैं, तभी इंटेलेक्ट काम करता है उसी हिसाब से।
क्या कह रही Also, थी इंदिरा जी? जो आप हैप्पीनेस जो आप बता रहे हैं, एक खुशी बता रहे हैं, हैप्पीनेस, वो इंसान को छोटी छोटी चीजों से भी तो मिल जाती है। वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स यू गेट हैप्पीनेस। देखिए, उसके लिए जो भी भावना होती है, जो भी भावना होती है और जो भी उसकी बुद्धि चलती है, उसमें जैसे ही उसको सक्सेस मिलता है, उसको हैप्पीनेस तो मिल जाती है। जो नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव काम करने वाले को भी तो जब बुद्धि बताती है इस तरह करो तो 10 आदमियों को तुम बेवकूफ बना सकते हो, उनका सारा पैसा तुम खींच सकते हो, तो उसको उसके बाद सक्सेस मिलने के बाद हैप्पीनेस तो होती है ना कि मैंने कर लिया काम। ये तो होता है ना। शांति और सुख का जो रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है वो थोड़ी सी ऊपर की चीज है कि हैप्पीनेस Yes. तो मिल जाएगी लेकिन वो वाली शांति और फिर अल्टीमेट सुख नहीं मिलेगा। पीयूष जी, इंडियन कंपनियों में इमोशंस को तो बैन कर दिया है। वो तो यू डोंट नीड इमोशंस, तो सारा मैकेनिकल हो जाता है ना फिर। नहीं 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 नहीं, वो वो मुंह से एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, या उस वर्ड को यूज करना नहीं चाहते, बेवकूफ लोग हैं। लेकिन होता तो काम इमोशन से है ना। ये इमोशन को बैन करना भी तो एक इमोशन है ना, गलत कि हमने इमोशन है वो, इमोशन को बैन कर दिया, ये भी तो एक इमोशन है ना। गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय दैट। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इमोशन क्रिएट नहीं हुई ना अभी। थैंक गॉड। चलिए, और कोई क्वेश्चन, कोई और कमेंट्स, कोई और बात? आज के श्लोक के ऊपर फिर 67 शुरू आज करेंगे। सारा सेशन बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझ में आ गया। वेरी नाइस। एक्चुअली प्रिंसिपल्स जो बेसिक्स होते हैं नहीं समझेंगे तो आगे की बातें समझ नहीं आती। इसीलिए मैंने इतना टाइम उस पर लगा दिया कि आपको प्रकृति के अंदर क्या है, वो जड़ कैसे है, वो जड़ पदार्थ क्या है, ये समझाने में टाइम लगा दिया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो प्राकृतिक है और वो जड़ पदार्थ है, उनमें चेतन नहीं होती। आप सही कहते, सारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आ गया इसमें। हाँ, सब कुछ इसमें आ जाते हैं ना, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो अगले सैटरडे को मिलें, फिर 67 शुरू करेंगे। जी, थैंक यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते सब लोग। सबको नमस्ते, वेरी गुड थैंक वीक यू। एवरीबॉडी। अगले सैटरडे मिलते हैं, हाँ सेम। जी, नमस्ते। हैप्पी वीक। हैप्पी जॉयफुल